जड़ों का जाल। अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचे की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने गया। जो अब्दुल नाम का लड़का था ना, उसकी छुट्टी थी तो वो क्या करने गया, उसके पापा के साथ बगीचे में मदद कराने गया। अब वो आज मटर की क्यारी में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकाल रहे थे। जो उनके पापा थे ना, वो मटर की क्यारी थी, उसमें से सूखी घास और पत्ते निकाल रहे थे। घास निकालकर एक जगह जमा कर रहे थे। अब्दुल भी पास ही की क्यारी में से घास खींचने लगा। जो प्याज की क्यारी थी ना, तो वो अब्दुल भी बैठ के क्या करने लगा, घास खींचने लगा। वह घास के पौधे को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। जो घास का पौधा था ना, तो अब्दुल उसको आसानी से नहीं खींच पा रहा था। 2-3 घास के पौधे खींचते उसे हाथ लाल हो गए। 2-3 उसने घास खींची ना, तो उसके हाथ क्या हो गए, लाल हो गए। हाँ, लाल हो गए। खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगी हुई थी वो भी गिर गई। जो मटर के बेल के लिए जो डंडी लगा रखी थी ना, तो डंडी भी क्या हो गई, गिर गई। और तो मटर को भी नुकसान हो गया। जो मटर का झाड़ था ना, वो भी क्या हो गया, टूट गया। अब्बू ने कहा, तुम घास के पौधों को क्यों खींच रहे हो? घास की जड़ बहुत मजबूत होती है, तुम्हें इसे खोदकर निकालना होगा। क्या बोला कि तुम ऐसे निकालोगे तो वो नहीं निकलेगी, क्योंकि घास की जो जड़ रहती है वो बहुत मजबूत होती है। तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको खोद के निकालना पड़ेगा। घास को जड़ बहुत मजबूत होती है, तुम्हें उसको खोद के निकालना पड़ेगा। अब्दुल ने खुरपा कर लिया और कुछ घास के पौधे को उखाड़ने लगा। जो उनका खुरपा होता है ना, उससे वो घास निकालने लगा, उखाड़ने लगा। घास के पौधे जितने बड़ा जमीन के ऊपर होता है, उससे ज्यादा नीचे जमीन के नीचे होता है। घास का छोटा सा पौधा भी आसानी से क्यों नहीं निकल पा रहा था, जबकि मटर की बेल तो डंडी के सहारे लगे हुए फटाक से निकल गए। क्योंकि वो घास का पौधा था ना, वो जितना ऊपर निकला था उतना क्या, जमीन के अंदर उसकी जड़ें मजबूत थी, इसलिए वो उसको निकालने में मुश्किल हो रही थी। अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूली निकाल ले। अब्दुल मूली उखाड़ने लगा। अब्दुल क्या हुआ, सलाद के लिए मूली उखाड़ने लगा। उसने सोचा, क्या ये भी जड़ है? अभी अब्दुल ने कुछ ही मूलियाँ उखाड़ी थी कि बहुत तेजी से आंधी और बारिश चालू हो गई। अब्दुल ने 2-4 ही मूली उखाड़ी, इतने में क्या हुआ, बहुत तेज आंधी चली और क्या हुआ, बारिश हो गई। उन्होंने मूली को उखाड़कर घर की ओर भागा। वो 2-3 मूली लेके कहाँ गया, अपने घर की ओर भागा। वे अभी घर पहुंचा ही था कि अचानक आंगन में खड़ा नीम के पेड़ की टहनी टूट गई। वो घर पहुंचा ही था कि उसके आंगन में क्या थी, नीम का झाड़ था। तो उसकी टहनी हवा के कारण क्या हुआ, उसकी टहनी टूट गई। अब वो बाल बच गए। जो उसके पापा थे ना, वो क्या हुआ, बाल बच गए। वे दोनों अब्बू और अम्मा दोनों कहाँ बैठे थे, नीम के झाड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे। अब्बू बोले, पौधे सूख रहे थे। उनके पापा क्या बोले, अब्बू, पौधे सूख रहे थे, अब बारिश हो गई है, सो पौधों को अब पानी नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने बोला, पौधे तो सूख रहे थे, अब तो बारिश हो गई है, अब पौधों को क्या करना पड़ेगा, पानी नहीं देना पड़ेगा। पौधों को पानी की जरूरत नहीं है, अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। उन्होंने क्या बोला, अब हम आराम से बैठ के क्या कर सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं। पेज पलटाइए। अब देखिए, नीचे दिए गए चित्रों में पता लगाओ कि कौन सी सब्जी का पौधा जड़ है और ये कौन सा नहीं है। अब ये देखो, चित्र बनाना है, इसमें से देखो आप लोग कौन सा जड़ वाला पौधा है ना। जैसे मूली है, जमीन के नीचे होती है, तो ये जड़ ही है ना, है। आलू और प्याज, ये सब जमीन के अंदर होता है। बैगन, मटर कहाँ होती है, ऊपर होती है ना। तो इनमें से कौन से जड़ है, कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है।
सवाल ही सवाल। आजकल तो अब्दुल का दिमाग में पौधे ही घूमते रहते। आजकल क्या होता है, अब्दुल के दिमाग में पौधे घूमते रहते। उसी बात पर अनेक सवाल, उसके मन में अनेक सवाल उठते हैं। स्कूल की दीवार से एक पौधा निकल रहा था। उसने देखा, अब्दुल सोचने लगा, इस पौधे की जड़ कहाँ जा रही है। आपने देखा होगा, आपके घरों में भी छोटे मोटे पौधे निकल जाते हैं ना दीवार के अंदर से। तो अब्दुल भी सोचा कि इसकी जड़ कहाँ होगी, कहाँ जा रही है, इसकी जड़ में पानी कहाँ से, इसकी जड़ों को पानी कहाँ से मिलता है, यह पौधा कितना बड़ा होगा, दीवार में क्यों है। इस उसके सामने सब चीज़ें आ रही थी। अब्दुल ने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। अब्दुल जब घर जा रहा था, उसने रास्ते में देखा एक बहुत बड़ा पेड़ क्या था, गिरा हुआ था। उस पेड़ में कुछ टहनियाँ जड़ों में जमीन में थी। उसकी जो टहनियाँ थी ना, क्या थी, जमीन में दिखाई दी थी। उसने देखा अपने घर में नीम का बड़ा पेड़, उसको नीम के बड़े पेड़ की याद आ गई। उसने सोचा, क्या इतने बड़े पेड़ भी किसी ने उखाड़े होंगे, इतने बड़े पेड़ भी किसी ने उखाड़े होंगे, ये अपने आप गिर गए। ये उसके दिमाग में यह सब चलता रहा। जड़ ऐसी भी होती है। अरे सुनो, एक मजेदार बात, बरगद के पेड़ की टहनियाँ, बरगद का पेड़ दिख रहा है जिसे मैंने बना रखा है, उसमें क्या होती है, उसकी जड़ें ऐसी आती है ना, कितनी सारी टहनियाँ रहती। उससे क्या कहते हैं, बच्चे झूले झूलते हैं, आसानी से उसकी जड़ें व टहनी निकल आती है। और बढ़ बढ़कर जमीन के अंदर तक चली जाती है। इतनी टहनी निकलती कि वहाँ नीचे जमीन तक हो जाती है। यह बहुत मजबूत होती है, इसकी शाखाएं, तथा पेड़ भी बहुत मजबूत होता है। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर बरगद का जड़ें बहुत होती है। पेड़ काटने के लिए खिलाफ कानून है। पेड़ काटने के खिलाफ भी कानून है। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब का रोशनी नहीं आ रही थी। इसलिए लोगों ने उसे की टहनी को काटने के लिए क्या करा, लोगों ने मतलब सरकारी दफ्तर में जाकर उसको क्या करा, लिखित में, सरकारी दफ्तर में जाके लिखित में मतलब वो देना पड़ता है कि वहाँ पर दफ्तरों में लिखित में मंजूरी लेनी पड़ती है। जो पेड़ काटने के लिए क्या हुआ, दफ्तर में जाके मंजूरी ली लिखित में। क्लास में 3-4 बच्चे का समूह बांट लो और एक कांच के गिलास लो, चौड़े मुंह के बोतल, रुई, रबर, बेल्ट, धागा, इन सब में साबुदाने, गेहूँ, बाजरा, राई, जीरा, अजमा, ये सब लेके उनका अलग अलग पानी, कोई रुई में रखा, कोई क्या, कौन सा पौधा अंकुरित हुआ। 5-6 दिन बाद कटोरी में पानी में भर दिया, फिर कांच के गिलास में भी और चौड़े मुंह के बोतल में भी रखा। फिर उन्होंने देखा कि कौन सा पौधा में से छोटा सा पौधा निकला है, कितने दिन में निकला है। ये उन लोगों बच्चों ने क्या करा, ये करा। थैंक यू।